नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अक्सर आप विमान सेवा का इस्तेमाल करते हैं जल्दी घर पहुंचने के लिए, या फिर अगर आपको किसी काम से जाना है तो आप सोचते हैं कि विमान से पहुंचेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप विमान से चले और ट्रेन से भी ज़्यादा लेट पहुंचे तो ऐसी स्थिति में आप क्या करिएगा? जी हाँ, बिल्कुल, दिल्ली से पटना आने वाले एक शख्स के साथ ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल वो विमान से पटना आना था। उस शख्स को दिल्ली एयरपोर्ट पर उसने बोर्डिंग की, लेकिन वो शख्स चढ़ा तो था विमान में पटना के लिए, पहुंच गया उदयपुर। जी हाँ, ये बिल्कुल अजीबोगरीब घटना सामने आई है दिल्ली एयरपोर्ट से, जहां अफसर हुसैन नाम के एक शख्स को दिल्ली एयरपोर्ट से पटना के लिए यात्रा करनी थी। वहाँ अफसर हुसैन को बताया गया कि T1 से पटना वाली फ्लाइट वो पकड़ेंगे। जी हाँ, T1 से इंडिगो की फ्लाइट नंबर E214 से उन्हें पटना आना था, लेकिन उन्हें पटना की जगह T1 से ही, यानी जो टर्मिनल 1 है वहाँ से ही उदयपुर के लिए जाने वाली जो फ्लाइट नंबर 6E319 में बोर्ड करा दिया गया। यानी उन्हें वहाँ बैठा दिया गया, जांच की गई और उसके बाद उन्हें पटना की बजाय उदयपुर वाले विमान में पहुंचा दिया गया, बैठा दिया गया। वो जो शख्स हैं अफसर हुसैन, वो सोच रहे थे पटना के विमान में बैठे हैं, 1.5-2 घंटे में वो पटना पहुंच जाएंगे, लेकिन ये क्या, वो पहुंच गए उदयपुर पहुंचने के बाद जब उन्हें इसकी बात का आभास हुआ, तब उन्होंने इसकी शिकायत की। जी हाँ, शिकायत की। और उन्होंने उसके बाद जब मामला पता चला एयरलाइंस अधिकारी को, दरअसल इंडिगो का ये जो फ्लाइट था, और इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारियों को जब इस बारे में जानकारी हुई, इतना बड़ा मिस्टेक किया गया था, जिस शख्स को पटना जाना था वो उदयपुर पहुंच चुका था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो अधिकारियों के थे हाथ पांव फूल गए और आनन फानन में उन्हें जो अगर कहा जाए फटाफट उन्हें फिर से फ्लाइट से उदयपुर से दिल्ली वापस लाया गया। जी हाँ, देख लीजिए उस शख्स के साथ क्या कुछ हुआ। दरअसल वो शख्स चंद घंटों में पटना पहुंचना था, जिसे वो शख्स उदयपुर पहुंच गया। और जब इस बात का एहसास उस शख्स को हुआ, उसने शिकायत की, तो अधिकारियों को भी इस बात का एहसास हुआ कि आखिर वो शख्स कैसे पहुंचा। तो आनंद फानन में उस शख्स जो अफसर हुसैन नाम के जो यात्री हैं, उन्हें उदयपुर भेजा गया और उसके बाद वहां से उन्हें पटना वाली फ्लाइट में बोर्ड कराया गया। इस पूरी प्रक्रिया में आपको बताएं कि उदयपुर से वापस दिल्ली तो उन्हें भेज दिया गया, लेकिन पटना जाने के लिए फिर उन्हें 1 दिन और इंतजार करना पड़ा। अगर वो शख्स ट्रेन से चलते तो संभवतः उससे कहीं जल्दी पटना पहुंच जाते, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे झोल झाल में, या कहे कि इस पूरी लापरवाही में उस शख्स का वो पूरा दिन भी निकल गया और अगले दिन उन्हें पटना के फ्लाइट में बैठाया गया, पटना के भेजा गया। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की गई? जिस शख्स को पटना जाना था उसे उदयपुर कैसे भेज दिया गया? तो क्या उनकी बोर्डिंग जो कराई गई, तो बोर्डिंग पास की जो स्कैनिंग की जाती है वो नहीं की गई? कैसे जांच की गई आखिर कि वो शख्स पटना के बजाय उदयपुर पहुंच गया? ये बड़ा सवाल है। अगर यात्री की तरफ से गलती होती है तो आखिर एयरलाइंस वालों ने कैसे गलती कर दी? अगर यात्री मान लीजिए गलत विमान में चढ़ता है तो आखिर उसकी चेकिंग कैसे नहीं हुई? और उस जिस सीट पर जिस शख्स को भेजा गया, उस सीट का जो यात्री है वो आखिर कहाँ था? ये तमाम तरह के सवाल जब खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कुछ है, किस तरह से लापरवाही की गई। जो क्रू मेंबर्स हैं जो विमान में सवार थे, उन्होंने आखिर क्या इस मामले की जांच नहीं की? इस बात की जांच नहीं की कि जो शख्स जिसे पटना जाना है वो उदयपुर जा रहा है, और जिसे उदयपुर जाना था उस सीट पर वो शख्स आखिर है कहाँ? ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। हालांकि जो इंडिगो एयरलाइंस है, इस मामले में उन्होंने जांच की बात कही है कि जांच के बाद ही सब कुछ सामने आएगा। लेकिन इतना ये जरूर है कि ये जो अफसर हुसैन नाम के जो शख्स हैं, उनका पूरा दिन बर्बाद हो गया, और बल्कि वो अगले दिन पटना पहुंच सके जो चंद घंटों के अंदर पहुंच सकते थे। यानी विमान यात्रा में जो भाई साहब अफसर हुसैन हैं वो ट्रेन से भी लेट पहुंचे। अब इसे क्या कहेंगे? लापरवाही है। ऐसे में मुआवजा तो बनता ही है। अब आगे देखिए होता क्या है। फिलहाल के लिए बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। तमाम ऐसी खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।